परमेश्वर भला है और उसकी उपस्थिति फिर एक बार आज हमारे मध्य में है। प्रियो, मैं यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उन तमाम आशीषों के लिए, उन तमाम बातों के लिए जो उसने इस समय तक मेरे और आपके जीवन में की है। और सबसे बड़ी आशीष जो प्रभु ने मुझे और आपको दी है वो ये है कि हम आज भी परमेश्वर के राज्य में जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। पता नहीं संसार में इतना उथल पुथल है, बहुत सारे देशों में बहुत सारी गड़बड़ियाँ शैतान फैला रहा है। हम जिस स्टेट में है उस स्टेट में भी बहुत उथल पुथल हो रही है, हमारे देश में बहुत सारी बातें हो रही है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद दे कि इन सारी परेशानियों के बीच में भी परमेश्वर ने मुझे और आपको सुरक्षित रखा है। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है और वो कभी भी अपने मार्ग, अपने वायदे से भटकता नहीं है। ईमान, वो अपनी वाचा के बाहर जाकर कोई भी कार्य कभी भी नहीं करता है। हम यहोवा को धन्यवाद दें क्योंकि यहोवा लगातार धर्मी की प्रार्थना को सुनता भी है और उसका उत्तर हाँ और आमीन में भी देता है। ईमान, जो प्रार्थना है सच्चे हृदय सच्चे मन से परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रभु के सामने रखी जाती है, परमेश्वर उस हर एक प्रार्थना का उत्तर अपनी वाचा के अनुसार हमारे जीवन में पूर्ण करता है। ईमान, मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि आज एक बार फिर उसने मुझे स्वस्थ और सुरक्षित रखा, आपको स्वस्थ और सुरक्षित रखा और यहाँ समय वो हमारे लिए इकट्ठा किया, हम सबों को उसने इस समय में इकट्ठा किया। हमारे जीवन से ये समय उसने अलग किया, हमें सेंटिफाई, शुद्ध और पवित्र किया ताकि हम उसकी महिमा को कर सके। हालेलुया। जितने लोग आज यहाँ पर प्राप्त करने के लिए आए हैं, कुछ हासिल करने के लिए आए हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ से आज कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। ईमान, बीते कुछ दिनों से हम लोग प्रथम फल के विषय में सीख रहे हैं। लगातार प्रभु की वाणी हमसे वचन के द्वारा बात कर रही है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ गवाहियों के लिए जो परमेश्वर दिन प्रतिदिन इन वचनों के द्वारा लोगों के मध्य में लेकर आ रहा है। ईमान, आज फिर एक बार प्रियो, हम प्रभु की वाणी को सुनने इकट्ठा हुए हैं। हम प्रथम फल के बारे में सीख रहे हैं। आज फिर कुछ भेद की बातों को प्रभु हमारे मध्य में लेकर आया है, लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु से वाणी प्राप्त करें, मैं चाहता हूँ इस समय हम लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें। मेरा विश्वास है कि आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने इस समय रखे हुए हैं। हालेलुया। और आइए प्रियो, इस कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु की वाणी को समझने की कोशिश करें। आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 139 अध्याय और उसके पहले 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 139 और उसके 4 वचन, साम्स 139, 139 एंड वर्सेस 1, 2, 3 एंड 4। और हम सब एक साथ पढ़ेंगे। आप अपने अपने पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे, मैं अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर पढ़ूंगा। आमीन। वचन कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली बाती छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता ना हो। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हालेलुया। इस बात को समझिए, परमेश्वर आपको जांचेगा, परमेश्वर आपको परखेगा और परखने के लिए आपके जीवन में कई बार परीक्षाएं आएगी। परमेश्वर उस समय आपके विश्वास के स्थिरता को जरूर जांचेगा। हे परमेश्वर, तूने मुझे जांच कर फिर जान लिया है। हालेलुया। हम चाहते हैं तू हमारी छानबीन मत कर, लेकिन हम जो प्रार्थना में तुझसे मांगते हैं वो सिर्फ तू हमें आशीष के रूप में दे दे। लेकिन परमेश्वर वाचा के बाहर काम नहीं करता। भजन संहिता 139:1 कहता है, वो पहले आपको और मुझे जांचेगा और फिर वो हमें आशीष से भर देगा। हालेलुया। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। इन शॉर्ट, परमेश्वर आपके जीवन की ऐसी कोई भी बात नहीं है जो नहीं जानता है। आपके उठने को, बैठने को, आपके विचारों को, आपके बोलने को, आपके सोच को, परमेश्वर हर बात को जानता है। उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है। आमीन। प्रियो, ऐसे आपके जीवन की कई बातें हैं जो आप मनुष्य के सामने नहीं बोलते। अब तक आपने मनुष्य को नहीं बताई है कि आपके जीवन में वो भेद की बात बनी हुई है, चाहे वो आपके भूतकाल की हो, वर्तमान की हो या आने वाले समय की हो। उन बातों को आप यहाँ पर दबा कर रखते हैं, लेकिन मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ। जो आपके जीवन के छुपी हुई भेद की बातें, जो आपका पाप हो सकता है, आपकी कोई भी बात हो सकती है, अगर आप मनुष्य के सामने इसका अंगीकार करने से डरते हैं
कोई बात नहीं, अपना मुख खोलकर परमेश्वर के सामने उस बात को रखिएगा। हालेलुया। उसका कारण ये है कि वचन कहता है कि वो मेरा उठना बैठना जानता है, वो मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हालेलुया। एक गीत है, ये बहुत सुंदर एक गीत है जिस इन भजन संहिता 139 के 3 वचनों पर बना हुआ है। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना से भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आमीन। प्रभु के सेवक ने जब इस गीत को लिखा, इस गीत का अर्थ है कि हे प्रभु, मेरा उठना बैठना, मेरा चलना सब कुछ तुझे भाने वाला हो सके। हे प्रभु, मेरे जीवन से तेरा नाम जलाल पाता रहे, अर्थात मेरे जीवन के द्वारा तेरा नाम ऊंचा होता रहे। हालेलुया। परमेश्वर मेरे आपके उठने बैठने लेटने सोने हमारे विचारों को, हर बात को जानता है प्रियो। परमेश्वर से कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं दैट यू आर मोर स्मार्ट देन गॉड, देन यू आर डूइंग योर लाइफ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। आमीन। अगर आप ये सोचते हैं कि आप परमेश्वर से ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार है, तो आप अपने जीवन की गलतियों में से एक बहुत बड़ी ये गलती कर रहे हैं। हालेलुया। उससे कुछ छिपा नहीं है। मेरे चलने, मेरे उठने बैठने को जानता है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। हालेलुया। प्रियो, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद तू जानता है। हालेलुया। Whatever had happened in your life, whatever is happening in your life, whatever is going to happen in your life in your future, God knows everything. Nothing you can hide from Him. Amen. आपके जीवन की बीती हुई बातें, आज वर्तमान में चल रही बातें, आपके भविष्य में आने वाली बातें, उस हर एक बात को परमेश्वर जानता है। आप उससे कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपसे कहा, ऐसे जीवन की कई बातें हैं जो आप केवल सिर्फ आप ही शायद जानते हैं और कोई नहीं जानता। परमेश्वर के सामने उसका अंगीकार कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, परमेश्वर आपका उपाय ज़रूर करेगा। आमीन। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको पूरी बरकत और आशीष दे। चौथा वचन कहता है, हे यहोवा, मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से जानता नहीं है। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू भली भांति जानता ना हो। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आमीन। हमारे मुख में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसको परमेश्वर जानता नहीं है। हालेलुया। पर ज़रूरी है कि हम अपने मुख के अंगीकार के द्वारा परमेश्वर को उन बातों को प्रकट करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन का उपाय यहोवा हीरे बनकर कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, प्रभु भला है और वो अपनी वाचा से कभी मुकरता नहीं है। जब आप उसकी वाचाओं की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष से भर देता है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। प्रभु, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तूने हमें हर बार सुना है। प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है और हमें कभी गिरने नहीं दिया। भजन संहिता उसके 34 अध्याय के 5वें वचन में तू कहता है, परमेश्वर पिता, जितनों ने तेरी और दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई है। प्रभु, उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ है। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में हम अपने आप को तेरी ओर देखते हैं। परमेश्वर पिता, अपनी दृष्टि को हम उस पर्वत पर रखते हैं राजा, जहाँ पर तू विराजमान होता है। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु हम इस योग्य नहीं कि हम तुझे देख सके राजा, परंतु फिर भी तू हमसे प्रेम करता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारी ज़रूरतों को हमसे बेहतर जानता है राजा। इससे पहले कि हमारे मन में विचार आए, आज तूने वचन के द्वारा बताया, तू जानता है कि हम क्या सोचने और क्या बोलने वाले हैं। प्रभु
तो ऐसा महान और जीवित परमेश्वर है राजा। इस समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते, क्योंकि तेरे अलावा और कोई नहीं जिसे हम योग्य परमेश्वर कह सके राजा। प्रभु जी, आज जब वाणी के द्वारा तुमसे बातचीत करता है, पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। प्रभु तू हमारी सहायता और मदद कर, ताकि हम तेरी वाणी को सुन सके और समझ सके राजा। प्रभु, शैतान की हर एक योजनाओं को हम अपने जीवन से, अपने परिवारों से, अपनी सेवकाई से, अपने काम के स्थानों से खदेड़ते हैं राजा, और स्वर्ग की आशीष को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन के लिए क्लेम करते हैं राजा। प्रभु, तेरा वचन कहता है तूने हमें पूंछ नहीं परंतु सिर बनाया है। शैतान को तूने हमारे पाँव के नीचे लाकर उसकी युक्ति योजनाओं से कुचल कर रख दिया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तूने शैतान का हमारे जीवन में खुल्लम खुल्ला तमाशा किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आने वाले वचनों के द्वारा हमें सामर्थ्य दे और बल दे राजा। इसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर। अपने जीवन में उचित निर्णयों को लेने की क्षमता हम रख सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आपकी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनकर उसका आदर करते हैं, और ये परिश्रम आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया, आमीन। मुझे नहीं पता कितने लोग सुनते हैं, ना तो मैं कभी देखता हूँ, ना नंबर्स देखता हूँ, ना लाइक्स डिसलाइक्स देखता हूँ। सिर्फ मैं कमेंट्स अगर कभी आते हैं तो मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और करता हूँ जहाँ तक हो सके। प्रभु आप सबों को आशीष और बरकत दे। जो वचन हम सीख रहे इसके द्वारा प्रभु आपसे बातें करें, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। कल हमने सीखा था कि कई मसीह लोग ऐसे हैं जो शैतान का रवैया अपनाते हुए भी धार्मिकता के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका प्रमाण मैंने आपको पवित्र शास्त्र में लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 54 और 55 वचन में कल हमने देखा था कि किस प्रकार से जब समारिया के लोग यीशु मसीह और उसके चेलों का निरादर करते, निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित करने का प्रयत्न करते हैं, प्रभु का अनादर करते हैं, तो कैसे परमेश्वर के दो शिष्य याकूब और यूहन्ना जो भाई थे, वो कैसे परमेश्वर को बोलते हैं तू हमें सिर्फ आज्ञा दे प्रभु, हम स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और इनके ऊपर परमेश्वर आग की अग्नि की वर्षा को बरसाएगा। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है 55 वचन में परमेश्वर उनको डांटता है कि तुम नहीं जानते तुम क्या बोल रहे हो। हालेलुया। ये देखिए, ये वो दो सेवक थे जो यीशु मसीह के कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ मैक्सिमम समय बिताया अपने जीवन में। आमीन। अधिकांश समय पर हम सब अध्ययन कर चुके हैं, याकूब, यूहन्ना और पतरस को लेकर ही यीशु मसीह जाते थे। आमीन। इतने यीशु के पास, इतने करीब उसके छत्र छाया में, उसकी छाया में, परछाई में पड़ने वाले ये लोग, ये भी शैतान के रवैयों को अपना रहे थे। हालेलुया। और यीशु मसीह का वचन कहता है यीशु ने उनको डांटा। आमीन। वी नीड टू बी अवेयर व्हाट वी डू, वी नीड टू बी अवेयर व्हाट वी स्पीक व्हेन वी आर डीलिंग विद गॉड्स वर्क। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के कार्य के लिए काम कर रहे हैं तो हमें सचेत रहना, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। आज हम में से बहुतों की स्थिति इन चेलों के समान हो गई है। बड़े दुख के साथ मुझे इस बात को आपको बताना पड़ रहा है, लेकिन ये जीवन का सत्य है। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द ट्रूथ ऑफ द लाइफ, दैट वी ऑल आर ट्राइंग टू एक्ट लाइक अ राइचस मैन बट एक्चुअली वी आर नॉट। आमीन। और ये हम सब भली बात ही जानते हैं। मैं जो इस समय आपको वचन की सेवकाई कर रहा हूँ और आप जो वचन सुन रहे हैं, हम सब इस बात को जानते हैं कि हम धर्मी होने की कोशिश कर रहे हैं, हम धर्मी होने का प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम जानते हैं हमारे जीवन में हम किन कमी घटियों को लेकर चल रहे हैं। हालेलुया। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? जैसे ये चेले यहाँ पर प्रभु के साथ उठने बैठने वाले, खाना खाने वाले, साथ में सोने वाले, साथ में सेवकाई पूरे टाइम करने वाले, इनके भी अंदर शैतान का रवैया या एटीट्यूड पाया गया। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? हम ऐसी कलीसिया को खोज रहे हैं जहाँ अच्छे लोगों का आना जाना होता है। Am I making any sense to anybody? क्या मैं आपसे सही बात कर रहा हूँ? क्या ऐसे चर्च को रिच चर्च होना चाहिए? अरे पास्टर बहुत फेमस होना चाहिए, हम फेमस पास्टर के चर्च में जाएंगे। अरे जहाँ अच्छे पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड हमारे जैसे लोग आते हैं, हम उस चर्च में जाएंगे। हम छोटे मोटे चर्चेस में नहीं जाएंगे, हम छोटे चर्च में सेवकाई नहीं करेंगे, हम 7-8 लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर जाकर प्रचार नहीं करेंगे। ये शैतान का रवैया है। हालेलुया। हम
ऐसे चर्च को खोज रहे हैं जहाँ अच्छा साउंड सिस्टम हो, जहाँ पर अच्छे लाइट्स अरेंजमेंट्स हो, जहाँ पर एसी लगा हो, जहाँ पर कंफर्ट हो। हम ऐसे भवन को खोज रहे हैं इन दिनों जहाँ पर कंफर्ट हो। ईमान, मेरा विश्वास है मैं आज आप लोगों से ज़रूर इन बातों के द्वारा बात कर रहा हूँ। आज हम संस्थाओं पर, संस्थाओं के लोगों पर, कलीसिया की सुविधाओं पर निर्भर है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, हकीकत ये होनी चाहिए कि सर्वप्रथम हम परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखें। हालेलुया। वी नीड गुड साउंड सिस्टम, वी नीड गुड लाइट सिस्टम, we need good place to sit, good chairs, good sofas, we need coolers and we need air condition। अरे बाप रे, बहुत गर्म। मैं आपको बताऊं, जब आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा होता है ना, तब मौसम आप पर काम नहीं कर सकता। कोई ठंडी बारिश और धूप आपको तकलीफ नहीं दे सकती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। बट मैं आपको ये सत्य की बात बड़े कटुता के साथ बता रहा हूँ, पर ये सत्य, इस बात पर विश्वास करिएगा। आमीन। हमारा सारा ध्यान हमारे मीडिया टीम पर लगा हुआ है, हमारा सारा ध्यान कैमरा कैसा घूम रहा है, अरे माइक में आवाज़ नहीं आ रही है, साउंड में कीबोर्ड का आवाज़ नहीं आ रहा है, लाइट इफेक्ट्स बराबर नहीं थे। देखो, मैं जब प्रचार कर रहा था, मैंने बाद में उसको यूट्यूब में देखा तो मुझे बैकग्राउंड बराबर नहीं लगा, लाइट के इफेक्ट्स कम ज़्यादा। हम पूरा तामझाम की कलीसिया पर काम कर रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ नथिंग बट द एटीट्यूड ऑफ द डेविल। हालेलुया। मुझे बड़े दुख के साथ इस बात को बताना चाहता हूँ कि ये और कुछ नहीं परंतु ये शैतान का स्वभाव है प्रियो। आमीन। आई एम नॉट अगेंस्ट गुड साउंड सिस्टम, आई एम नॉट अगेंस्ट लाइट सिस्टम, आई एम नॉट अगेंस्ट गिविंग बेस्ट इन टू द किंगडम ऑफ गॉड। नो नो, नॉट एट ऑल। डोंट टेक मी अदरवाइज। मुझे और गलत तरीके से आप मत सोचिए कि इसका अर्थ क्या है पास्टर कि हम बिना साउंड के, नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा। मैं आपको इन बातों के द्वारा केवल आपको एक ही बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, व्हाट इज़ योर फोकस इन लाइफ, टू whom you are giving first preference in your life। मैं इस सुविधाओं के विरोध में काम नहीं करता, क्योंकि मैं खुद लोगों को बोलता हूँ कि अपना सर्वोत्तम परमेश्वर के राज्य में उनके लिए द बेस्ट साउंड सिस्टम, द बेस्ट लाइट सिस्टम, द बेस्ट अरेंजमेंट्स इन द किंगडम ऑफ गॉड, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ गॉड। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को ताक पर रखकर नहीं, आपका प्रथम फल, आपका प्रथम दर्जा, आपकी प्रथम प्राथमिकता परमेश्वर पर फोकस करना, परमेश्वर को केंद्रित करना होनी चाहिए। हालेलुया। ईमान, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ईमान। सी, ये जो व्यवस्था होती थी ना, प्रथम फल की जो व्यवस्था, लॉ ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स हमको सिखाया गया है, जो इस पर हम इन दिनों अध्ययन और मनन कर रहे हैं। द लॉ ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स, इफ यू गो थ्रू द एंटायर बाइबल, अगर आप पूरे पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति से लेकर तो प्रकाशित वाक्य तक जाते हैं, तो आप देखेंगे द लॉ ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स स्पीक्स आइदर अबाउट सैक्रिफाइस और अबाउट रिडिम्पशन। बस ये दो ही चीज़ों के बारे में प्रथम फल हमको सिखाता है, या तो वो बलिदान के विषय में प्रथम फल सिखाता है या छुड़ाए जाने के विषय में सिखाता है। ये दो ही बातें हैं। द लॉ ऑफ फर्स्ट फ्रूट स्पीक्स अबाउट आइदर सैक्रिफाइस और रिडिम्पशन और रिडीम्ड। आमीन। निर्गमन की पत्री, उसका निर्गमन की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका दूसरा वचन हम निकालेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 13 एंड वर्स 2। निर्गमन की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका दूसरा वचन हम एक साथ पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ पढ़ें ताकि हम सब मिलकर इस वचन को समझ सकें। निर्गमन 13:2 कहता है, अंग्रेजी में मैं पहले पढ़ता हूँ। कॉन्सिक्रेट टू मी ऑल द firstborn, whatever opens the womb among the children of Israel, both of man and beast, it is mine। Amen। अब मैं चाहता हूं कि आप इसमें दो शब्दों को अंडरलाइन कर लें, फर्स्ट बॉर्न एंड इट इज माइन। दैट मीन्स फर्स्ट बॉर्न इज माइन, प्रथम फल मेरा है, ऐसा परमेश्वर इस वचन के द्वारा बताता है। हिंदी में मैं फिर एक बार आपके लिए पढ़ूंगा, आप दोबारा मेरे साथ पढ़िए इस वचन को, कि क्या मनुष्य के, क्या पशु के, इज़राइल में जितनी अपनी माँ के जेठे अर्थात प्रथम फल अर्थात बड़े हो, मेरे लिए पवित्र मानना, वह तो मेरा ही है। हालेलुया। आमीन। जितने अपने माँ के जेठे हो और मेरा ही है, अर्थात जेठा परमेश्वर का है।
जो प्रथम फल है वो परमेश्वर का है। हालेलुया। इस बात को याद रखिए, चाहे मनुष्य का हो, चाहे बीस्ट का अर्थात पशु का हो, आकाश के पंछी, कुछ भी हो, जो प्रथम फल है, चाहे ज़मीन की उपज हो, अपने भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और इसी बलिदान या छुड़ाए जाने के नियम को यीशु मसीह ने नए नियम में पूर्ण कर दिया। ये व्यवस्था थी जो परमेश्वर ने दी थी, लेकिन यीशु मसीह ने, क्योंकि वो व्यवस्था के समय में इस पृथ्वी पर पैदा हुआ था, उसने नए नियम में जाकर उस व्यवस्था को पूरा कर दिया। हालेलुया। आमीन। यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 29 वचन आप पढ़ेंगे। हमने अभी पुराने नियम से व्यवस्था को पढ़ा, निर्गमन को पढ़ा, अब हम नए नियम में अनुग्रह के पुस्तक में हम द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 29, यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 29 वचन हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ इस वचन को निकाल लें ताकि हम एक मन एक चित्त होकर इस वचन को पढ़ें। और वचन में ऐसा लिखा हुआ है, The next day John saw Jesus coming towards him and said, Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Hallelujah. हिंदी में पढ़ेंगे। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देख कर कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र था और वो पहिलौठा था। हालेलुया। हम सब इस बात को जानते हैं। यूहन्ना के इस वचन को याद रखिएगा कि वो जगत के पापों को लेकर जाता है। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। अब आप कहेंगे ऐसा कैसा, तो मैं आपसे कहूँगा मेरे भाई मेरी बहन, वचन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, वचन को ध्यान से सुनना पड़ता है, वचन को ध्यान से देखना पड़ता है। हालेलुया। God so loved the world that he gave his only begotten son. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। That means God has only one son and his name is Jesus Christ. हालेलुया। परमेश्वर का केवल इकलौता एक पुत्र था जो पहलौटा था, जिसका नाम यीशु मसीह था। हालेलुया। He was the firstborn, and because he was firstborn, so according to the law, he had to be sacrificed or to be redeemed either. Hallelujah. और क्योंकि हमने निर्गमन 13:2 में क्या पढ़ा, क्या मनुष्य क्या पशु, उनका जो जेठा होगा, उनका जो पहलौटा होगा, उनका जो इकलौता पहला पुत्र होगा, वो मुझे बलिदान करना। आमीन। सो या तो इस वचन के अनुसार यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, पहला पुत्र था, इकलौता पुत्र था, तो आइदर अकॉर्डिंग टू फुलफिल द लॉ और द फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ, व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह पहला था, इसलिए इट वाज इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट आइदर ही नीड्स टू बी सैक्रिफाइस्ड और ही नीड टू बी रिडीम्ड। आमीन। लेकिन वचन कहता है क्योंकि पहलौटा था तो इसीलिए या तो उसका बलिदान होना ज़रूरी था या उसका छुड़ाया जाना। वचन कहता है उसने बलिदान दिया और हमें छुड़ा लिया। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप कितना समझ रहे हैं। परमेश्वर ने उस निष्कलंक मेमने को, जिसके ऊपर पाप का एक छींटा भी नहीं था, दाग तो छोड़ दीजिए, छींटा भी नहीं था, उस निष्कलंक मेमने को मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान कर दिया। आमीन। अगर आज वो बलिदान नहीं करता तो आपको और मुझे अपने पापों की सज़ा भुगतनी पड़ती। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके पापों के लिए सैक्रिफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया, क्योंकि व्यवस्था का पूर्ण होना आवश्यक था। हालेलुया। आमीन। हम सब ने सीखा कि जब हम अपनी पहली उपज का सर्वोत्तम देते हैं तो हम यहोवा की प्रतिष्ठा करते हैं और परमेश्वर हमें आशीषित करता है। यीशु मसीह के पिता यहोवा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, परमेश्वर को, अपने इकलौते पुत्र को, सर्वोत्तम को हमारे लिए दे दिया ताकि हम आशीषित हो सके। हालेलुया। आमीन। वी ऑल नो in the same way we all know that the Isaac was the firstborn of Abraham. जैसे अभी हमने यीशु मसीह का उदाहरण देखा, इस पृथ्वी पर हम सब जानते हैं इसहाक जो था वो
अब्राहम का प्रथम फल था, है ना। अब्राहम के जीवन में और सारा के जीवन में जो परमेश्वर ने वायदा किया, वो प्रथम फल के रूप में परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक को आशीष के रूप में दिया। एंड एज और व्यवस्था के अनुसार, हाँ फिर से एक बार, उस समय व्यवस्था थी, अनुग्रह नहीं था। आमेन। सो व्यवस्था के अनुसार एज द फर्स्ट बॉर्न ही हैड टू बी रिडीम्ड और ही हैड टू बी सैक्रिफाइस्ड। आमेन। और व्यवस्था के अनुसार जैसे यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूर्ण किया, यहाँ पर अब्राहम के पुत्र इसहाक को भी जरूरी था, क्योंकि ये प्रथम फल था। तो या तो इसको बलिदान दिए जाना था या तो इसको छुड़ाया जाना था। ये दो ही चीजें होती थी जो पहलौठा होता था उसके जीवन में। आमेन। सो हम सब जानते हैं जब अब्राहम उस मोरिया पर्वत पर इसहाक को बलिदान के लिए लेकर गया, उस पर्वत पर चढ़ते समय उसने इसहाक से कहा कि परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। और ऊपर जाने के बाद उसने इसहाक को वेदी पर बांध दिया। इसहाक ने भी उस आज्ञा का पालन किया, क्योंकि इसहाक भी व्यवस्था को जानता था। या तो पहलौठे को बलिदान करना पड़ेगा या उसको आज़ादी मिलेगी। आमेन। सैक्रिफाइस और रिडेम्पशन, ओनली दो ही चीज़ें पहलौठे के साथ होती थी, ऐसा हम नियम में सीख रहे हैं। आमेन। और जब इसहाक को उसने बांध दिया और मारने के लिए जैसे ही बलिदान के लिए छुरा उठाया, वचन कहता है झाड़ी में एक मेमने के सिंग फंसा हुआ, एक मेमने का बच्चा वहाँ पर परमेश्वर ने प्रयोजन के रूप में कर रखा था। उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसका 13 वचन आप जरूर पढ़ना। उत्पत्ति 22 और 13 में ऐसा लिखा है। वहाँ पर एक मेमने का परमेश्वर ने द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 13, उसमें परमेश्वर ने पहले से एक मेमना प्रयोजन कर रखा था, ताकि उस मेम जिसके बदले इसहाक को छुड़ौती प्राप्त हो सके। हालेलुया। आई टोल्ड यू, for the firstborn, for the first fruit, either sacrifice or redemption. Amen. The point is, when the first fruit was given, it brings a mighty harvest. Amen. जब पहलौठे पुत्र को आप दान कर देते हैं तो एक बड़ी कटनी को आप काटते हैं। हालेलुया। आमेन। प्रियो, मैं अपने परिवार का प्रथम फल हूँ और मेरा विश्वास है यहाँ से सारी आने वाली पीढ़ियाँ परमेश्वर के लिए कटनी को काटेगी। हालेलुया। यीशु मसीह प्रथम फल था, उस समय से लेकर आज तक हम कटनी को देख रहे हैं। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अब प्रश्न ये है कि जब अब्राहम ने इसहाक को बलिदान के रूप में दे दिया तो उसने कौन सी कटनी को काटा? वेरी इंपॉर्टेंट है ना। उसने अगर इसहाक को बलिदान के लिए दिया और परमेश्वर ने सही समय पर मेमने का प्रयोजन करके उसको छुड़ौती दी, तो फिर इस छुड़ौती के बाद क्या हुआ? क्या किस कटनी को काटा? आमीन। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आइजैक वाज फर्स्ट फ्रूट एंड आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो कि आइजैक, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला हाजिरा हाजिरा इस्माइल की बातें मुझे बताई गई। इस वचन के को जब मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा था या बहुत सारी बातों को गैदर कर रहा था, मुझे इस्माइल और हाजिरा का बारे में भी बताया गया। पर देखिए, इस्माइल और हाजिरा का प्लान परमेश्वर का नहीं था, वो सारा और अब्राहम का था। तो इस्माइल को आप पहलौठा नहीं कह सकते। वचन को अध्ययन बड़े गंभीरता से करना। परमेश्वर की ओर से पाए हुए प्रथम फल था अब्राहम। आमीन। जिसका वायदा परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से किया था, ना कि अब्राहम और हाजिरा से किया था, गार से किया था। राइट। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, प्रथम फल अब्राहम ही था। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। अगले सेशन में हम इससे और अधिक गहराई में जाएंगे ताकि हम प्रथम फल के बारे में सीख सके, फर्स्ट फ्रूट्स के बारे में जो हम सीख रहे हैं। और इस समय आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तूने फिर एक बार आज प्रथम फल के विषय में हमें गहरी बातों को बताया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जिनको ये वचन समझ में आए प्रभु, तू उन्हें आशीषित कर। जिनको समझने में कठिनाई जाती है उनके लिए स्वर्गीय फाटकों को खोल, स्वर्गीय समझ और बुद्धि से भरकर तैयार कर राजा। अब तक तो हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।
परमेश्वर आप सबको को अपने लहू में संभाल कर रखे, सुरक्षित रखे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे, अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। मैन गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।